स्थानम आगम में कहा गया है, अट्ठ विधा तण वनस्पति का या पन्नता तंजहा मूले कंदे खंधे तया साले पवाले पत्ते पुप्फे। तृण वनस्पति कायिक 8 प्रकार के होते हैं। मूल, कंद, स्कंद, त्वक, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, ये 8 प्रकार बताए गए हैं। हमारी दुनिया में वनस्पति कायी का बहुत बड़ा विभाग है। कितने जीव, अनंत अनंत जीव वनस्पति काय में जीवन जीने वाले हैं। और मनुष्य के साथ भी वनस्पति काय की, वनस्पति की तुलना भी की गई है आयारों में कि मनुष्य में और वनस्पति में कितनी समानता है। और पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, इन 4 स्थावर कायों का जीवत्व तो फिर भी इतना प्रत्यक्ष, इतना स्पष्ट बुद्धिगम्य न भी हो। थोड़ा पृथ्वी काय का फिर भी कहीं मान लो, पर बाकी जीवों का इतना स्पष्ट न भी हो। पर वनस्पति काय का जीवत्व काफी समझ में आने वाला सा भी है। हालांकि विज्ञान की बात भी है, विज्ञान की बात को एक और छोड़ भी दें, विज्ञान ने क्या क्या वो एक बार छोड़ दें, हम स्वयं भी देखें कि वनस्पति का जीव कैसे हो सकता है। कि मनुष्यों में हम देखें एक बच्चा जन्मता है, छोटा सा बच्चा, बड़ा होते होते कितना वो लंबा हो जाता है, 5 फुट का कुछ अधिक हो जाता है या कुछ कम हो जाए। तो ऐसे बच्चा जो बड़ा होता है, वैसे एक पौधा है कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है। तो बच्चा यानी इंसान जैसे बड़ा होता है, वैसे वनस्पति का यह पेड़ भी, पौधा ऐसे ऊंचा बड़ा हो जाता है। तो अब यहां हम विचार करें कि अगर निर्जीव होता तो ये बड़ा कैसे होता। निर्जीव तो है वैसा, मान लो पड़ा है, अपने आप बड़ा कैसे हो सकता है। जैसे आदमी को भोजन मिलता है, पानी मिलता है, आदमी बड़ा होता है। अब पौधे को भी सिंचन मिलता है तो वह पौधा भी बड़ा हो जाता है। इससे यह एक बुद्धिगम्य बात भी संभवतः हो जाती है कि जरूर यह सजीव होना चाहिए, तब यूं विकास करता है। तो विज्ञान की बात तो एक, और हमारे दिमाग का ज्ञान विज्ञान भी काम में लें तो भी संभावना यह बन सकती है कि इसमें जरूर सजीवता होनी चाहिए, तभी यूं यह बड़ा होता है। तो यहां जो 8 प्रकार बताए हैं कि मूल है, कंद है, स्कंद है, ये त्वक, शाखा आदि आदि, पत्ते हैं, फूल हैं, ये सब वनस्पति काय जगत के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वनस्पति कायिक हैं। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो सजीव है, हम उसकी हिंसा से कितना स्वयं को बचा सके। अब वनस्पति काय में वृक्ष है, हरा भरा बड़ा पेड़ है, तो कितना बड़ा पेड़ है, अब उसको कोई काट देता है कि सोचे आदमी अगर संभावना जरूरी न हो तो पेड़ को न काटना पड़े, मुझे क्यों काटूं मैं। यह है वनस्पति काय के प्रति अहिंसा की भावना हो सकती है। यूं कि भी मैं मेरे क्यों काटूं, क्यों कटवाऊं, मैं कह के मजदूर से कटवाऊं, वो भी तो आखिर हिंसा की बात ही होगी। तो पेड़ को काटने से
मैं कितना बच सकता हूँ। अब मकान का निर्माण कराना तो है, अब इतने पेड़ हैं, सोचे कितनी संभावना है कि पेड़ों को कटवाने से या जितना अल्पीकरण हो सके ज़्यादा पेड़ न कटवाने पड़े, तो यह उस पेड़ के प्रति और अपने प्रति अहिंसा की बात हो सकती है। अब जैसे दूब है, अब आदमी चाहे दूब में भी घूम सकता है कि दूब में घूमे, अच्छा है दूब में, तो हिंसा अहिंसा की दृष्टि से देखें तो पास में दूसरा रास्ता भी है, तो दूब पर क्यों चलें? बिना दूब का साफ रास्ता है, जीव नहीं है, तो दूब वाले रास्ते पर क्यों चलें? बैठना है, एक तो दूब के ऊपर जाकर के बैठेंगे, एक और भी जगह पड़ी है, तो दूब के ऊपर जाकर क्यों बैठे? मान लो स्वास्थ्य के लिए बात है, मान लो तो पेड़ के आसपास फिर भी चले गए, बैठ गए, तो दूब के ऊपर नहीं बैठे। तो हम यूं वनस्पति काय की हिंसा से बचने का, हम तो क्या साधु हैं, ऐसे ही देना ही चाहिए। गृहस्थ लोग हैं, वे भी जितना संभव हो सके कि मैं वनस्पति की हिंसा से अपना बचाव करूं। अब अनंत कायिक चीज है, अब प्याज है, लहसुन है, शकरकंद है, गाजर है, मूली है, ये चीजें हैं, जमीकंद है ये। अब इनसे कितना बचा जा सके। खाने को आदमी कांदा प्याज का साग भी खा सकता है, लहसुन भी खा सकता है, शकरकंद भी। देखें भी कि इनसे बचाव हो सके तो अनंत कायिक जो ये हैं, छोटे से भाग में अनंत जीव की बात आती है, तो इनके भक्षण से बचा जा सकना संभव हो तो क्यों इनका सेवन करें? और भी तो यो वनस्पति काय की हिंसा का अल्पीकरण गृहस्थ भी करने का प्रयास करें। रास्ते में काई है, फफूंदी काई, कभी काई पर और भी तो जगह पड़ी है, तो काई के ऊपर पैर क्यों रखे? तो यूं कितना वनस्पति काय की हिंसा से आदमी अपना बचाव कर सकता है। और हालांकि वनस्पति बहुत काम आती है जीवन में, खाने में वनस्पति कितने काम आती है। अन्न खाता है आदमी, वनस्पति काय है, वो तो खैर अब कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो जीवन चलाने के लिए खाना पड़ता है। जितना अनावश्यक आरंभ समारंभ न हो, जितना बचा जा सके, उस पर गृहस्थ को, श्रावक को ध्यान देना चाहिए। इसमें एक शब्द है मूल। 10वें आलियम में इस वनस्पति के संदर्भ में एक धर्म की बात बताई है। 9वें अध्ययन के दूसरे उद्देशक में मूला ओ खंडभवो दुमस्य खंधा ओ पच्छा समुवेन्ति साहा साहप पसाहा बिरुहंत पत्ता तौ से पुप्फम च फलम रसोय एवं धम्मस्य विणो मूलं परमो से मुखो जैन कृत्यं स्वयं सिद्धम निश्चेषम चाभिगच्छे। शास्त्रकार ने वहां बताया है कि देखो वनस्पति में मूलाओ, मूल से ये स्कंद आदि आदि, फिर पत्ते फूल आदि आदि होते हैं। मूल सबसे पहले मूल, फिर और विकास की बातें होती है। इस बात को शास्त्रकार ने धर्म के संदर्भ में बताया। मैं भूल न करूं तो मैं बाल मुनि था, तो मैं दीक्षा लेने के पहले वर्ष में मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू के साथ श्री डूंगरगढ़ गया। डूंगरगढ़ गया तो वहां डालगणी के द्वारा दीक्षित साध्वी लाडा जी का प्रवास हो रहा था। डालगणी के द्वारा दीक्षित थी लाडा जी, तो हम बाल मुनि थे, हम लोग उनके पास गए। तो वो लाडा जी साध्वी जी यहाँ शायद मैदान में जो ये मानकचंद जी पुगलिया की जो हवेली, वहाँ वो प्रवास करती थी, वहाँ रहती थी। तो हम लोग गए तो वो नीचे शायद बाखड़ में, और में धूप थी, सर्दी का समय था, वो बाखड़ में ऐसे विराजित थी। तो हम लोग वहाँ उनके पास गए। तो हम छोटे छोटे संत थे, तो
तो वो वृद्ध साध्वी, हम बाल मुनि नाना संत, छोटे संत थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि बताओ नाना महाराज, नाना संता, धर्म का मूल क्या होता है? धर्म को मूल किए हुए पूछा, धर्म को मूल किए हुए। तो फिर के एवं धम्मस्य विनयो मूलम, धर्म का मूल विनय है। तो उन्होंने कहा होगा धर्म का मूल विनय है। तो मुझे वो जब ये आगम का ये स्मृति में किया तो वो याद आ गई कि मुझे बचपन में लाडा जी ने हमसे, हम दोनों ही मुनि बाल थे उदित कुमार सागर में, उन्होंने प्रश्न किया था। वृद्धा साध्वी थी, लाडा जी लाडनों की डालगणी के द्वारा दीक्षित थी। कि नाना संता, नाना जो भी कहा कि धर्म को मूल कहीं है, धर्म को मूल कहीं। तो आगम में कहा एवं धम्मस्य विनयो मूलम परमो से मोक्षो, कि जैसे वृक्ष है उसमें मूल है, मूल से फिर स्कंद आदि 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 आगे बढ़ जा होते हैं, रस भी होता है, फल भी होता है। इसी प्रकार धर्म को एक पेड़ मान लो, तो उस धर्म रूपी पेड़ का मूल है विनय, फिर आगे और विकास की बातें हो सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा परमो से मुख्य, उसका परम क्या, अंतिम क्या? अंतिम है मोक्ष। धर्म का प्रथम मूल है विनय, अंतिम निष्पत्ति है मोक्ष। तो विनय को मूल कहा गया। वनस्पति काय में जैसे मूल है, ऐसे धर्म के संदर्भ में मूल है वो विनय होता है। तो आदमी का श्रद्धा भाव, विनय भाव, अब यों विनय कहा गया है कि हमारे में सच्चाई के प्रति विनय है या नहीं, देवगुरु धर्म के प्रति विनय है या नहीं। ये विनय जितना होगा भगवान की वाणी के प्रति, यथार्थ के प्रति, सच्चाई के प्रति, और भी व्यावहारिक यथोचित विनय, वो एक महत्वपूर्ण चीज होती है। तो विनय का विकास, कि कुछ मिल जाने पर भी आदमी घमंड न करे। गुरु से कुछ मिला है तो गुरु के प्रति घमंड न करे। ज्ञान दाता गुरु हैं, दीक्षा दाता, ज्ञान दाता, विद्या दाता, तो घमंड न करे उनके प्रति, उनके सामने घमंड न दिखाए। वो जब दो विद्यार्थी पढ़ करके आए, या ज्योतिष निमित्त शास्त्र, ये अष्टांग निमित्त आदि का अध्ययन, संस्कृत भाषा भी, ये गुरुजी के पास 12 वर्षों तक रह करके दो विद्यार्थी एक ही गांव के थे, पढ़ करके आए थे। जब पढ़ करके आए, अब पूरा अध्ययन काल हो गया। जब घर जा रहे थे अपने गांव, पैदल जा रहे थे, और एक जगह कुएं के पास ठहरे कि मुंह धो लें और कुछ नाश्ता मिलेगा तो कर लेंगे, मुंह और धो लें, स्नान कर लें। तो कुएं पर वो बैठे थे। उसी समय गांव की एक बुढ़िया माजी वो पानी भरने के लिए कुएं के ऊपर वहां आई। तो ये दोनों पंडित थे, तिलक छापा यूं किया वार बैठे थे। सोचा ये कोई पंडित जी महाराज हैं। तो बुढ़िया बोली, पंडित जी महाराज आप तो ज्ञानी लोग हो, एक मेरा सवाल है, उत्तर दो। बोलो माँ जी क्या? कि वो मेरा बेटा है, वो सेना में भर्ती है, अभी वो सीमा पर युद्ध में गया हुआ है। तो पंडित जी महाराज मेरा बेटा आ जाएगा ना, मेरा बेटा आ जाएगा ना, यूं पूछ रही थी। मेरा बेटा आ जाएगा ना, अच्छी तरह आ जाएगा ना। मतलब माँ का वो बेटे के प्रति मोह था, मेरा बेटा आ जाएगा ना, सानंद आ जाएगा ना। वो दो पंडित थे, एक उम्र में थोड़ा सा बड़ा था, एक छोटा था। तो वो बड़ा पंडित था, वो बुढ़िया 2-3 बार पूछ रही थी मेरा बेटा आ जाएगा ना, यूं मस्तक हिलाया। यार वो उसके सिर पर घड़ा था पानी का भरा हुआ, वो नीचे गिर गया, फूट गया और पानी बह गया। तो वो बड़ा पंडित था, वो तपाक से बोला, जाओ जाओ बुढ़िया माँ जी, तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा युद्ध में मर गया। बेचारी रोने लग गई। मेरा पंडित जी ने कह दिया मेरा बेटा मर गया, मर गया। बहुत जोर जोर से रोने लग गई। अब वो छोटे पंडित जी थे, उन्होंने थोड़ा सा ध्यान लगाया, गुरु को भी याद किया अच्छी तरह, शांति से, धैर्य से, तपाक से नहीं बोले, तपाक से
आदमी को हर जगह तपाक से नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा स्थिति को देखकर हमें बोलना चाहिए। तो थोड़ा सा वो मौन से रहे, थोड़ा ध्यान की गहराई में गए, गुरु का स्मरण किया, आंखें खोली, कहा माँ जी चिंता मत करो, जाओ घर, बेटा आया हुआ तैयार है, बेटा आ गया, तुम्हारी इंतजार में, जाओ जाओ बेटा आ गया। तो बुढ़िया गई, बेटा तैयार खड़ा था, घर का दरवाजा बंद था तो बाहर खड़ा था। बुढ़िया जाके दरवाजा खोला और उसको घर में ले गई। फिर बोली बेटा तू बैठ, मैं एक बार वापस जाके पंडित जी को लेके आ रही हूँ। वापस वो कुएं के वहां आई, बोली पंडित जी महाराज, वो तो छोटे वाले थे, आप मेरे घर आओ, खाना खाना पड़ेगा। बुढ़िया का मन तो था कि वे पंडित जी नहीं आए तो बढ़िया, एक ही पंडित ठीक है, वो पंडित नहीं आए तो थोड़ा इशारा सा किया कि वो नहीं, आप आओ। छोटे बोले माँ जी हम दोनों ही आएंगे, हम दोनों ही आएंगे, दोनों साथ ही आएंगे। कहा आ जाओ आ जाओ। दोनों आए, दोनों को खाना खिला दिया। खाना खा के दोनों पंडित आगे जाने वाले थे तो बड़ा पंडित बोला कि तुम्हारी बात सही हो जाए, कई बार देख लिया तुम जो बोलते हो सही निकलता है, मैं बोलता हूं वो गलत हो जाता है। इसका कारण क्या है कि गुरुजी ने ज्ञान देने में पक्षपात किया है। तुमको बढ़िया ज्ञान दिया तो मुझको बढ़िया ज्ञान नहीं दिया। मैं जाकर गुरुजी से झगड़ा करूंगा कि मुझे बढ़िया ज्ञान को नहीं दिया। छोटा बोला रे गुरुजी का दोष मत करो, गुरु गुरु है, उनका दोष मत निकालो, झटपट गुरु का दोष मत। नहीं नहीं, तुम्हारी बात सही होती है, मेरी बात गलत क्यों होती है? मैं जाऊंगा झगड़ा करूंगा गुरुजी से कि मुझे ज्ञान बढ़िया नहीं दिया, तुम भी मेरे साथ चलो। थोड़ी दूर पर था वो विद्यालय, तो वापस दोनों गए। गुरुजी तो बैठे थे, वो गया, दोनों गिर, बड़ा छोटा तो जाके गुरु के चरणों में मस्तक रखा कि मेरे ज्ञानदाता गुरु, मस्तक लगाया। वो मस्तक क्या सिदाई, आपने मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया पूरा, इसको कितना क्यों दिया? क्या हुआ कि नहीं इसकी बात, इसका उत्तर सही निकलता है, मेरा सही नहीं। कि बात क्या? अभी की बात है, कल की बात है ये कि वो बुढ़िया आई थी, वो मैंने तो कहा कि बेटा मर गया, इसने कहा बेटा आया हुआ तैयार है, इसकी बात सही निकली, मेरी बात गलत हो गई। तो आपने मुझे ज्ञान ठीक नहीं दिया, इसको अच्छा ज्ञान दिया है। छोटा बोला रे गुरु के सामने ऐसा मत बोल तू। फिर गुरु ने कहा रे देखो ज्ञान में क्या फर्क था, दिन तुम दोनों मेरे साथ सामने दोनों ही तो बैठते थे, मैं दोनों को ही तो पढ़ाता था, मैंने कोई इसको अलग से तो ज्ञान दिया नहीं, दोनों को साथ ही ज्ञान देता था। तो कहा यह क्या बात है, मेरी बात गलत क्यों हो जाती है? तो गुरुजी बोले रे थोड़ा अपने आप को देखो, कहाँ फर्क है, देख 12 बरस तुम मेरे पास रहे थे तो मैं तुमको अच्छी तरह जानने लग गया हूं कि तुम कैसे हो। देखो तुम्हारी प्रकृति में कुछ घमंड है, कुछ उतावलापन बहुत है, उतावला, धैर्य कम है। कैसी स्थिति, ध्यान से द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना, थोड़ा गहराई में जाके उत्तर देना, थोड़ा घमंड नहीं रखना मन में, इस हिसाब से उत्तर दे तो उत्तर ठीक हो सकता है। तुम्हारे में क्या, तुम देखो अभी आए, यह आया तो आते ही पैरों में मस्तक रख के नमस्कार किया कि मेरे गुरु, तुम आए तुमने मस्तक रखा कोई नमस्कार किया, गुरुजी यह तो भूल हो गई। अरे भूल क्या, इन बातों पर ध्यान दो कि ज्ञान ऐसी चीज है, इसके साथ में गहराई को जोड़ दो और घमंड को दूर कर दो तो ज्ञान का अच्छा फल आ सकता है। कि गुरुजी ये घटना क्या थी? बोलो क्या घटना थी? तो छोटा पंडित बोला कि वो माझी आई थी। हाँ पंडित गुरुदेव माझी आई थी, उसने पूछा कि मेरा बेटा सेना में भर्ती है, युद्ध में गया हुआ है, वो सानंद आ जाएगा ना, ऐसा पूछा था। तो गुरुजी ने बड़े पंडित से कहा तुमने क्या जवाब दिया? कि गुरुदेव मैंने देखा जो ही उसने प्रश्न पूछा उसका घड़ा नीचे गिर गया और फूट गया और पानी बह गया। तब मैंने निमित्त शास्त्रों की वो बात को ध्यान में देखे, सोचा निमित्त देखें कि प्रश्न पूछने के साथ घड़ा गिरा है तो फूट गया, तो प्रश्न पूछते समय घड़ा फूटा है तो बेटा भी मर गया। तो
तपाक से मैंने कहा बेटा मर गया। ठीक है। उससे पूछा छोटे पंडित से, तुमने क्या कहा? कि गुरुदेव प्रश्न तो वही था, पर मैंने तपाक से जवाब नहीं दिया, निमित्त शास्त्रों की बात पर भी ध्यान दिया, थोड़ा मैं गहराई में जाने का। गुरुदेव मैंने तो आपको याद किया कि मेरे गुरु आप हैं, आपसे ज्ञान लिया है, तो आपका ज्ञान दिया हुआ तो मैं उत्तर दे रहा हूं, मेरा उत्तर सही निकले, आपको मन में याद किया है। तपाक से नहीं, थोड़ा धैर्य से गहराई में थोड़ा निमित्तों को गहराई से समीक्षित किया, संविकसित किया। तो मैंने सोचा कि घड़ा तो फूटा, तो निमित्तों की बात है ना, घड़ा फूटा तो मिट्टी मिट्टी में मिल गई, घड़े की मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी उधर पानी था पानी में चला गया, पानी पानी से मिल गया, मिट्टी मिट्टी से मिल गई, तो बेटा भी मां से जरूर मिलेगा। यह मैंने निष्कर्ष निकाला। फिर आपको याद मैंने किया ही था, तो आपका दिया हुआ ज्ञान है गुरुदेव, तो मेरा उत्तर सही निकला और बेटा घर पर पास आया हुआ तैयार था। तो गुरुजी बोले देखो प्रश्न तो एक ही था, उत्तर में इतना अंतर आ गया ना, तो एक तो यह ध्यान दो, तपाक से हर जगह तपाक से नहीं बोलना चाहिए, तत्काल नहीं बोलना, थोड़ा सा गहराई में जाने का। तुम पंडित लोग हो ना, गहराई में जाना चाहिए और घमंड नहीं रखना चाहिए, घमंड नहीं, गहराई में जाकर के। इसने कहा ना कि मैंने गुरु को भी याद किया, तो मेरे विद्यादाता ज्ञानदाता गुरु हैं जिनसे मैंने ज्ञान लिया है, उनको भी कहा ना इसने याद किया। घमंड नहीं, उतावलापन नहीं, तो एक अच्छी बात हो सकती है। तो अब वो बड़ा पंडित समझा कि इस छोटे वाले में जो निरहंकारता है वो मेरे में नहीं, और इसमें जो धैर्य है वो मेरे में नहीं है, इसलिए मेरे उत्तर ठीक नहीं होते हैं। तो हमें अपने जीवन में घमंड से बचना चाहिए और अनावश्यक उतावलापन नहीं करके थोड़ी गहराई में जाएंगे तो कुछ विशेष हासिल हो सकता है। तो जो वनस्पति काय की बात है कि मूल, तो धम्मस्य विनयो मूलम, धर्म का मूल विनय होता है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवच्चं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।